अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम बैक विद अनदर वीडियो और आज मैं बात करने वाला हूँ Vivo Y200 के बारे में। यह स्मार्टफोन काफ़ी टाइम हो चुका है, तकरीबन 15 से 20 दिन हो चुके हैं इस स्मार्टफोन को पाकिस्तानी मार्केट के अंदर लॉन्च हुए हुए। तो मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर एक डिटेल्ड रिव्यू दिया जाए, अपना पर्सनल ओपिनियन आपके साथ शेयर किया जाए, डिटेल्ड वीडियो बनाई जाए इसके ऊपर क्या इस फ़ोन की तरफ जाना चाहिए। बिकॉज ये स्मार्टफोन एक ही वेरिएंट के साथ पाकिस्तानी मार्केट अंदर लॉन्च हुआ है। 8 GB रैम, 256 GB की इंटरनल स्टोरेज, प्लस आप 8 GB एक्सपेंड भी कर सकते हो। इसी एक्सपेंडेबल का क्या किस्सा है, सच में है या नहीं है, तो आगे चलकर ही पता चलेगा। प्राइस रखी गई है 65,999, मतलब कि 66,000 रुपीज़। आफ्टर डिस्काउंट आपको एक दो हज़ार का फ़र्क देखने को मिलेगा। या फिर अगर डिस्काउंट नहीं मिलता है तो फिर इसी प्राइस रेंज के अंदर ख़रीदना पड़ेगा। लेकिन ख़रीदना भी चाहिए, नहीं ख़रीदना चाहिए तो फिर इस वीडियो को देखकर ही पता चलेगा। सो मेक श्योर वीडियो को एंड तक जरूर देखना। पसंद है तो लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना। हम बढ़ते हैं डायरेक्ट वीडियो की तरफ और बात करते हैं इस फ़ोन के बारे में। मैं सोच ये रहा हूँ कि यार वीवो ने काफ़ी टाइम बाद डिज़ाइन चेंज किया। सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करूँगा उसका हाथ जोड़ के मैं, कि इसने डिज़ाइन के ऊपर थोड़ा बहुत दोबारा वर्किंग स्टार्ट कर दी। पहले भी डिज़ाइन भाई काफ़ी अच्छे हुआ करते थे, बट ये जो Vivo Y200 है ना, काफ़ी अच्छा डिज़ाइन रखा है इस फ़ोन के अंदर। लेकिन अपग्रेड की बात करूँ, मतलब एज़ कम्पेयर टू Vivo Y100 काफ़ी कम अपग्रेड किए गए हैं। जो मेन अपग्रेड था ना, वो तो जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वो नहीं किया है इस फ़ोन के अंदर। वो प्रोसेसर का है, परफॉर्मेंस का है, आगे चल के डिस्कस करते हैं। मैं सोच ये रहा हूँ कि यार ये डिज़ाइन लोगों ने क्यों चेंज किया है। फिर एकदम से मुझे आईफोन जहन में आया कि आईफोन 16 की लीक्स निकल कर सामने आई हैं, उसका डिज़ाइन मेरा ख्याल है चेंज होने वाला है। तो लाइक वीवो ने बोला भाई इससे पहले कि एप्पल चेंज कर दे, हम लोग पहले ही चेंज कर देते हैं। खैर मजाक कर रहा हूँ। खैर डिज़ाइन वाले साइड की बात करूँ तो नो डाउट भाई काफ़ी प्रीमियम नेक्स्ट लेवल का डिज़ाइन है हमेशा की तरह। और बहुत शुक्रिया भाई आप वीवो का, आपने डिज़ाइन चेंज करके हमें अपना फ़ोन दिया। नहीं तो अंदर से ही चीज़ें चेंज कर करके हमें डिज़ाइन वही चिपकाए जा रहे थे, अंदर का तो हमें नहीं पता होता। मतलब आम लोग जो होते हैं उनका अंदर का नहीं पता होता है। तो लाइक वो सेम फ़ोन, बस प्राइस का फ़र्क होता है, वो ज़्यादा होती चली जाती है प्राइस, बस ये फ़र्क होता है और कुछ फ़र्क नहीं होता है। खैर मजाक की बात अलग है। बाकी डिज़ाइन वाले सेट की बात करूँ भाई, बैक प्लास्टिक के देखने को मिलेगी और ये काफ़ी क्लीन लुक लेकर आते हैं। प्रीमियम नेक्स्ट लेवल का फ़ोन लग रहा है भाई। पर्सनली मेरा फेवरेट वीवो कंपनी है, पर्सनली फेवरेट कंपनी है डिज़ाइन के हिसाब से। मैट फिनिश की कोडिंग की गई है इसके ऊपर, स्मजेस वगैरह इतनी जल्दी कैच नहीं करता है। एलुमिनियम का फ्रेम है और ये काफ़ी ज़्यादा ग्लॉसी लुक के साथ आता है। ये जो एलुमिनियम का फ्रेम है ना, इस पे आपका स्मजेस वगैरह, फिंगरप्रिंट वगैरह काफ़ी जल्दी कैच होने वाले हैं। एज़ कम्पेयर टू इस प्राइस रेंज के अंदर IP54 की रेटिंग आ रही है, बट यहाँ पर IP64 की रेटिंग देखने को मिलती है। स्प्लैश और डस्ट असिस्टेंट है, प्रॉपर वाटर प्रूफिंग केस आपको देखने को नहीं मिलता है। काफ़ी क्लीन लुक लेकर आता है डिज़ाइन भाई। पर्सनली मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, नो डाउट यार। और इसके पीछे जो ऑरा लाइट है ना भाई, ये कोई आम सी ऑरा लाइट नहीं है, ये AI ऑरा लाइट है। अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से आप जहाँ जहाँ फ़ोन को लेकर जाओगे तो उस इन्वायरमेंट के हिसाब से ये कलर चेंज करेगी। जहाँ फ़ोन को लेकर नहीं जाओगे, मतलब जहाँ फ़ोन ले जाकर पिक्स को मतलब पिक्चर ख़रीदना बोलने वाला था मैं अभी, पिक्स को आप कैप्चर करोगे, मैं ख़रीदना बोलने वाला था, पिक्स को ख़रीदोगे। तो लाइक जहाँ पर आप पिक्स को कैप्चर करोगे तो उस हिसाब से ऑरा लाइट काम करेगी। जहाँ उसको लगेगा कि यार यहाँ पर वाइट बहुत ज़्यादा है, येलो येलो लाइट थोड़ी आनी चाहिए, या फिर पीला पीला बहुत ज़्यादा है, कॉन्ट्रास्ट वगैरह ज़्यादा है, सैचुरेशन ज़्यादा है, तो वो येलो वार्म लाइट बोल रहा हूँ, वाइट लाइट की तरफ आएगा। अदरवाइज ये वार्म लाइट पे ही रहेगा। आप इसको मैनुअली भी एडजस्ट वगैरह कर सकते हो, बट आप इसको ऑटोमेटिक पर भी ऑन रहने दे सकते हो। ये काफ़ी बेहतरीन मुझे इसके अंदर फीचर लगा। डिज़ाइन के हिसाब से बेस्ट है, काफ़ी टाइम बाद चेंज किया है, बट दोनों थम्स अप आपके लिए। उसके बाद में अगर फ्रंट डिस्प्ले की बात करूँ तो भाई एक शिकायत मुझे है वीवो वालों से, वीवो की कंपनी से, वीवो वालों से नहीं, वीवो की कंपनी से। यहाँ पर इस प्राइस सेगमेंट के अंदर थोड़े बहुत बेजल चिन वगैरह ज़्यादा देखने को मिलती है, बट डिस्प्ले में भाई कोई कॉम्प्रोमाइज़ किया नहीं गया। स्पेसिफिकेशन के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। 6.67 इंचज़ का एक एमोलेड पैनल है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आपको इस फोन के अंदर देखने को मिलेगा। विजिबिलिटी को लेकर बात करूँ तो कोई इशू देखने को नहीं मिलेगा, बिकॉज यहाँ पर 1800 निट्स पीक ब्राइटनेस का सपोर्ट देखने को मिलता है, वाइड वाई L1 का सपोर्ट देखने को मिलता है, जिसकी वजह से मतलब ये है कि आप यूट्यूब पर, नेटफ्लिक्स पर फुल HD में कंटेंट को वॉच कर सकते हो, कंज्यूम कर सकते हो। बेजल वगैरह थोड़े बहुत ज़्यादा मैंने आपको बताया है, तो ये चीज़ें थोड़ी बहुत अगर कम हो जाती तो बेहतरीन चीज़ हो जाती। बाकी डिस्प्ले की साइड की बात करूँ, कलर शार्पनेस नो डाउट भाई वीवो काफ़ी अच्छे डिस्प्ले देता है। इतने अच्छे भी नहीं देता, बट इस फ़ोन के अंदर काफ़ी अच्छे अपग्रेड किए गए हैं। ख़ास तौर पे जैसे कि चार्जिंग में काफ़ी अच्छा अपग्रेड किया है।
डिस्प्ले के अंदर थोड़ा बहुत अपग्रेड किया गया, ज़्यादा अपग्रेड नहीं किया गया है, बट यहाँ पर बेजल वगैरह अगर नहीं होते ना तो ये बेहतरीन चीज़ हो जाती है। और फ्रंट पे डिस्प्ले के अंदर एक मेन चीज़ है जो कि कटआउट पंच होल, इसके अंदर 32 मेगापिक्सल का एक सेल्फी शूटर लगाया है, तो ये काफ़ी बड़ा अपग्रेड लगा। और इस बार काफ़ी एज़ कम्पेयर टू वीवो Y100 जहाँ पर आई थिंक हो गया 8 मेगापिक्सल का एक सेल्फी शूटर था फ्रंट पे, उससे काफ़ी बेहतर ये सेल्फी लेता है। आगे चल के मज़ीद डिटेल में जानते हैं इस कैमरास को और बाकी चीज़ परफॉर्मेंस को। खैर बाकी ओवरऑल अच्छा फ़ोन है, डिस्प्ले वाइज डिज़ाइन वाइज देखा जाए तो काफ़ी अच्छा फ़ोन है, बस डिस्प्ले में वही बेजल वगैरह थोड़ा बहुत इशू है, बट ये डिपेंड करता है आप पर। मुझे बेजल वाले डिस्प्ले ज़्यादा पसंद है। अगर आप मेरे जैसे बंदे हो वैसे ऐसा होना नहीं चाहिए, आपको बेजल लेस डिस्प्ले ही अच्छा लगना चाहिए, बट अब मैं आपकी पसंद बदल तो नहीं सकता। उसके बाद में अगर परफॉर्मेंस वाली सेट की बात करूँ तो स्नैपड्रैगन 685, ये क्या कर दिया यार, एकदम खुश करते करते इतना खुश करते करते एकदम आप लोगों ने गम में हमें डाल दिया है। स्नैपड्रैगन 685 लाइक आई थिंक तो कि वीवो Y100 में भी यही लगा हुआ था या फिर इसी के आसपास का होगा, आई थिंक तो कि यही था। बट यहाँ पर एक जो मेन अपग्रेड इन लोगों को करना चाहिए था वो उन लोगों ने नहीं किया, तो ये काफ़ी बड़ा एक डाउनग्रेड मुझे लगा इस वीवो Y200 के अंदर। अगर तो यहाँ पर कोई अच्छा प्रोसेसर मीडियाटेक की तरफ से आने वाला लगा दिया, फिर स्नैपड्रैगन का कोई अच्छा वाला लगा देते हैं, 888 वैसे लगा देते हैं, स्नैपड्रैगन 888, वैसे इतना बजट नहीं है इन लोगों का। खैर मजाक कर रहा हूँ, तो यहाँ पर 6 नैनोमीटर आर्किटेक्चर बेस करता है परफॉर्मेंस के लिहाज से, डे टू डे टास्क के लिए, कैजुअल यूजिंग के लिए, मीडिया कंज्यूमिंग के लिए वन ऑफ द बेस्ट चिपसेट है। बट टू बी ऑनेस्ट यार थक चुका हूँ मैं इनको देख देख के ना। स्नैपड्रैगन 685 जिस फ़ोन को देखो यार उसमें स्नैपड्रैगन 685 ही आ रहा है, पता नहीं क्या प्यार व्यार हो गया स्नैपड्रैगन 685 से, क्या समझ रहे हो। अगर मजाक करूँ, बाकी ऑप्टिमाइजेशन क्वालिटी काफ़ी अच्छी रखी है। 6 नैनोमीटर आर्किटेक्चर बेस करता है। परफॉर्मेंस के हिसाब से बात करूँ एंथुसियास्ट बेंचमार्क स्कोर 3,70,000 के आसपास निकालता है। यहाँ पर ऑप्टिमाइजेशन काफ़ी अच्छी करी है, जिसकी वजह से बैटरी का जो कंज्यूमिंग है, बैटरी जो आपकी गिरेगी वो काफ़ी आहिस्ता आहिस्ता गिरेगी, जिसकी वजह से बैटरी बैकअप आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा। लेकिन ये यहाँ पर अपग्रेड करना चाहिए था, स्नैपड्रैगन 685 से बढ़कर एटलीस्ट 690 या फिर 888 की तरफ जाना चाहिए था। 690 भी बेकार ही ऐसी है। 85 और 90 में मुझे बताओ आप क्या फ़र्क है, कोई फ़र्क नहीं है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मैं धोती नहीं खोल रहा हूँ भाई, असलियत आपको बता रहा हूँ। खैर बैक कैमरास की बात करूँ, बैक पर आपको 50 मेगापिक्सल डुअल रेट कैमरास का सेटअप देखने को मिलेगा, और जो सबसे बड़ा हाईलाइट पॉइंट है मैंने आपको बताया AI ऑरा लाइट है। खैर 50 मेगापिक्सल का मेन है, कोई ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन का सपोर्ट आपको इस फोन के अंदर देखने को नहीं मिलता है। पोर्ट्रेट्स की बात करूँ काफ़ी अच्छी लेता है, फ्रंट एंड बैक दोनों से ही डिटेल्स इसकी काफ़ी अच्छी है, मुझे काफ़ी अच्छी लगी। और ओवरऑल कोई OIS का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है। बैक से मैक्सिमम आप 1080p 30 FPS तक शूट कर सकते हो, और सेम सिचुएशन फ्रंट पे भी है। फ्रंट एंड बैक दोनों से आप 1080p 30 FPS विदाउट OIS का सपोर्ट आपको देखने को मिलता है। तो हाँ, यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। OIS का थोड़ा बहुत सपोर्ट इन लोगों को देना चाहिए था, फिर ऑप्टिमाइजेशन के ज़रिए इन लोगों को देना चाहिए था। बट यहाँ पर किसी किस्म का भी OIS या फिर AIS तो बहुत दूर की बात है, OIS का सपोर्ट भी देखने को नहीं मिलता है। खैर ओवरऑल प्राइस स्मार्टफोन की 65,999 66,000 की इस प्राइस से कंपेयर करूँ फ़ोन को, तो थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो बेहतर हो सकती थी। अदरवाइज़ अगर ये स्मार्टफोन अंडर 50,000 लॉन्च होता ना तो ये एक वैल्यू फॉर मनी डिवाइस हो सकती थी, बिकॉज 8GB रैम 256GB वाला वेरिएंट है, और 8GB के साथ आप 8GB एक्सपेंड भी कर सकते हो। बट वो मेन लाइक 16GB रैम 256GB की रोम कहीं लेने जाओ ना तो वो यही बोलते हैं कि 16GB रैम 256GB वाला वेरिएंट आया हुआ, ये वाला ले लो वो वाला ले लो। तो मेन उसकी 8GB होती है, वो लॉलीपॉप चुपाने के लिए हमें दी हुई होती है। लाइक वो उसका कोई काम नहीं होता, मेन रैम 8GB पर ही चलती है। वो हल्की फुल्की अगर थोड़ा बहुत काम हो तो वो यूज़ होती है, अदरवाइज़ उसका इतना यूज़ होता ही नहीं है। आप एक्सपेंड भी कर दो तो आपको ज़मीन आसमान का लाइक फ़र्क देखने को नहीं मिलेगा। फ्रंट पे आपको 32 मेगापिक्सल का एक सेल्फी शूट करता हुआ नजर आएगा, मतलब कि सेल्फी कैप्चर करता हुआ नजर आएगा, और काफ़ी अच्छी डिटेलिंग है एज़ कम्पेयर टू वीवो Y100। काफ़ी बड़ा अपग्रेड किया गया है, और ना सिर्फ मेगापिक्सल में बल्कि क्वालिटी में भी काफ़ी बड़ा अपग्रेड किया गया है। अच्छा, यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ मैंने नोटिस करी सिर्फ उनके कैमराज के अंदर, फ्रंट से अगर आप वीडियो शूट करते हो ना 1080p 30 FPS ये है मैक्सिमम, फ्रंट एंड बैक मैंने आपको बता दिया है, तो एक्सपोजर का थोड़ा बहुत आपको इशू देखने को मिलेगा। लाइक पीछे बैकग्राउंड पे बहुत ज़्यादा कर देता है, कभी कम कर देता है। तो एक्सपोजर अगर आप लॉक करके वीडियो शूट करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन जैसे मैं अभी स्टेबल रह के वीडियो बना रहा हूँ तो यहाँ पर एक्सपोजर लॉक हो सकता है, और मैंने अभी अपने गियर का भी किया हुआ है
गियर से मुराद फ़ोन का भी एक्सपोजर लॉक किया हुआ है। तो अगर आप हिला के वीडियोज़ बनाते हो, लाइक चलते फिरते वीडियो बनाते हो, तो पहली बात तो उसमें OS का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है, और दूसरी बात यहाँ पर आपको एक्सपोजर का मतलब एक्सपोजर आप लॉक नहीं कर सकते हो अगर आप चलते फिरते वीडियो बनाते हो, बिकॉज लाइटनिंग वगैरह चेंज हो रही है। तो डेट्स वाई अगर कुछ बहुत ज़्यादा अंधेरा आ जाता है तो ये बहुत ज़्यादा ब्राइट कर देता है आपके फेस को, नहीं पीछे बैकग्राउंड की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये जो चीज़ें हैं, इन्फिनिक्स वाला हाल लग रहा है मुझे वीवो का। खैर मजाक कर रहा हूँ, मजाक की बात अलग है। बाकी इन्फिनिक्स में भी आई थिंक तो कुछ ऐसा ही चक्कर देखने को मिलता है, एक्सपोजर काफ़ी ज़्यादा कर देते हैं। यहाँ पर इतना मसला नहीं है, इतना प्रोमिनेंट नहीं है जितना मैं कर रहा हूँ प्रोमिनेंट। वीवो ने कोई वीडियो देख ली तो स्ट्राइक ना मार दे, ऐसे तो नहीं होता है। खैर इतना प्रोमिनेंट नहीं करते, अदरवाइज मसला ना हो जाए, सच बता रहा हूँ। ओवरऑल एक अच्छा फ़ोन है कैमराज की तरफ से, बस एक्सपोजर का थोड़ा बहुत इशू है। स्नैपड्रैगन का 685 थोड़ा अपग्रेड करना चाहिए था इन लोगों को, और प्राइस भी थोड़ी बहुत नीचे करनी चाहिए थी। खैर परफॉर्मेंस वाली साइड की बात करूँ, परफॉर्मेंस वाली साइड की बात कर तो ली, बैटरी वाली साइड की बात करूँ भाई, यहाँ पर 5000 मिली एम्पेयर की बैटरी देखने को मिलेगी, साथ आपको तकरीबन 80 वॉट की आई थिंक तो चार्जिंग देखने को मिलेगी, जो कि इस स्मार्टफोन को 40 to 45 मिनट के अंदर अंदर चार्ज कर देगी। सो दिस इज़ द फाइनल कंक्लूजन ऑफ दिस फोन, ऑफ दिस वीडियो। एक तो इन लोगों को स्नैपड्रैगन 685 को अपग्रेड करना चाहिए था, दूसरा बेजल लेस डिस्प्ले देने चाहिए थे, और तीसरा यहाँ पर आपको 5000 मिली एम्पेयर की बैटरी नहीं 6000 या फिर 5500 मिली एम्पेयर की बैटरी एटलीस्ट देनी चाहिए थी। बिकॉज आजकल जो कंपनियाँ फ़ोन लॉन्च कर रही हैं वो 6000, अब तो 6500-7000 भी चले जाएंगे इंशाल्लाह, लेकिन एवरेज 5500-6000 के आसपास लॉन्च इस स्मार्टफोन मतलब इसी बैटरी के साथ फ़ोन लॉन्च हो रहे हैं। तो यहाँ पर वीवो ने 5000 मिली एम्पेयर की बैटरी, क्योंकि फ़ोन का बैकअप भाई अब लोगों को ज़्यादा चाहिए, बैटरी बैकअप जो है, फ़ोन का बैकअप जो है। अगर तो आप प्राइस को इतनी ही रखते हो, 66,000 ही रखते हो, तो ये जो 3 अपग्रेड हैं स्नैपड्रैगन का मतलब प्रोसेसर का, परफॉर्मेंस का, बेजल लेस डिस्प्ले का, कैमराज में थोड़ा बहुत इशू है एक्सपोजर वगैरह का, और ये जो बैटरी के जो मिली एम्पेयर है ये 5500-6000 कर देते। तो अगर आप फ़ोन की प्राइस को 6000 मतलब 3600 कितनी है, 66,000 3600 बोल रहा हूँ मैं, 3600 में तो एक बटन वाला फ़ोन भी नहीं आता है। बट अगर आप फ़ोन की प्राइस इतनी ही रखते हो तो ये चीज़ें थोड़ी बहुत आपको अपग्रेड वीवो को करनी चाहिए थी। अदरवाइज़ देखा जाए तो भाई मैं इस फ़ोन को रिकमेंड नहीं करूँगा। अगर तो ये स्मार्टफोन अंडर 55,000 भी लॉन्च होता है तो ये स्मार्टफोन एक वैल्यू फॉर मनी होता, बट अभी ये स्मार्टफोन थोड़ा बहुत ओवर प्राइस हो रहा है। लेकिन अगर आप वीवो के लवर हो तो येस डेफिनेटली दिस फोन इज़ फॉर यू यार। अगर आप मेरे जैसे वीवो के लवर हो, आप लोग ऐसे सोच रहे होगा खुद तो ये वीवो का लवर है, ये फ़ोन को लेने से क्यों मना कर रहा है भाई। प्राइस मुझे इसकी थोड़ी बहुत काफ़ी ज़्यादा लगी, और अपग्रेड काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू वीवो Y100। फिर तो उससे बेहतर यार वीवो Y100 ही ले लो फिर आप। खैर देख सकते हो इस फ़ोन की तरफ, इतना पक्का मैं मना भी नहीं कर रहा हूँ, ना पक्की इजाज़त दे रहा हूँ। बाकी अच्छी लगी वीडियो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आई होप कि वीवो आने वाला टाइम में मेरी वीडियोस को देखकर अपग्रेड करे अपने मॉडल, अपने फ़ोन के ऊपर काफ़ी काम करे। वैसे डिज़ाइन के ऊपर भाई नो डाउट ये शाबाशी देनी बनती है, काफ़ी अच्छा काम करता है वीवो। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो के साथ, फ़ोन के रिव्यू के साथ, किसी और अपकमिंग फ़ोन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।